हाय गाइस, वेलकम टू HPIT इन्फोटेक। मैं हूं हरीश पंत और MS आउटलुक सीरीज़ की ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम आउटलुक में मेल्स का बैकअप लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कैसे हम उन्हें रीस्टोर कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने सबसे पहले समझे थे आउटलुक के कॉन्सेप्ट्स और देखा था कि कैसे हम आउटलुक में किसी कंपनी की मेल आईडी और जीमेल आईडी को कॉन्फ़िगर करते हैं। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम आउटलुक में मेल्स को बैकअप और रिस्टोर करते हैं। सो गाइज, आउटलुक का बैकअप लेने के लिए हम सबसे पहले आउटलुक ओपन कर लेते हैं। सो प्रेस विंडोज प्लस एस की एंड टाइप आउटलुक। तो ये हमारे सामने आउटलुक ओपन हो गया है और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये दो मेल आईडीज जो प्रीवियस वीडियोस में हमने कॉन्फ़िगर की थी। अब यहाँ पे सपोज जो मेरी ये कंपनी मेल आईडी है इसका मैं बैकअप लेना चाहता हूँ। सो इसका बैकअप लेने के लिए क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है ओपन एंड एक्सपोर्ट का। सो क्लिक ऑन ओपन एंड एक्सपोर्ट। ओपन एंड एक्सपोर्ट के अंदर यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सो क्लिक ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड में यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे एक्सपोर्ट टू अ फाइल, बिकॉज हम अपने आउटलुक डेटा फाइल्स को किसी अदर ड्राइव में एक्सपोर्ट कर रहे हैं या कह सकते हैं कि कॉपी कर रहे हैं। सो सेलेक्ट दिस ऑप्शन एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। एक्सपोर्ट टू अ फाइल विजार्ड में हम सेलेक्ट करेंगे आउटलुक डेटा फाइल .pst। pst होता है पर्सनल स्टोरेज टेबल, जो आउटलुक डेटा फाइल है और जिसमें हमारे ईमेल्स का डेटा स्टोर रहता है। सो आफ्टर सेलेक्टिंग .pst ऑप्शन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब एक्सपोर्ट आउटलुक डेटा फाइल्स में यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आते हैं। जो मेल आईडी हमारे आउटलुक में कॉन्फ़िगर्ड है वो यहाँ पे शो करता है और इसमें से जिस ईमेल आईडी का हमें बैकअप लेना है हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे चाहें तो हम पर्टिकुलर किसी फोल्डर का बैकअप भी ले सकते हैं। लाइक अगर हमें केवल इनबॉक्स का बैकअप लेना है तो हम केवल इनबॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें केवल सेंट आइटम्स का बैकअप लेना है तो हम केवल सेंट आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि हमारा जो भी इनबॉक्स, ड्राफ्ट या सेंट आइटम में जो भी डेटा है हम सभी चीज़ों का बैकअप लेना चाहते हैं। सो हम सेलेक्ट करेंगे अपनी मेल आईडी और यहाँ पे हम इंक्लूड सब फोल्डर्स ऑप्शन को चेक रखेंगे। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेव फाइल लोकेशन में ये हमें लोकेशन दिखा रहा है कि कहाँ किस लोकेशन पे हमारा ये बैकअप स्टोर होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा जिस लोकेशन पे आउटलुक फाइल्स हैं उस वहीं पे स्टोर कर रहा है, बट हम प्रेफर करेंगे कि इसे किसी डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर करें। सो क्लिक ऑन ब्राउज और इस बैकअप को हम किसी सेपरेट ड्राइव पे स्टोर कर देते हैं। सो जिस भी ड्राइव में हमें इस बैकअप को स्टोर करना है हम उस ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अगर हमें कोई पर्टिकुलर फोल्डर बनाना है तो हम एक फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर अपना बैकअप स्टोर रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ आउटलुक बैकअप के नाम से। सो मैं इस फोल्डर को सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करता हूँ और देन क्लिक ऑन ओके। अब ये जो हमारा बैकअप है वो हमारे F ड्राइव पे आउटलुक बैकअप फोल्डर के नाम के अंदर backup.pst नाम से स्टोर होगा। अगर यहाँ पे चाहें तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कि किस लोकेशन पे हमें इस बैकअप को स्टोर करना है और दूसरा यहाँ पे हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि हम डुप्लीकेट आइटम्स को रिप्लेस करना चाहते हैं या उसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं या डुप्लीकेट आइटम्स को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये दोनों चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। अब यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है कि हम ये जो बैकअप स्टोर कर रहे हैं इसके लिए हम एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड सेट करने का मेन बेनिफिट क्या है कि अगर इन केस कोई अनऑथराइज यूज़र हमारे बैकअप को एक्सेस भी कर लेता है तो वो उस बैकअप को रिस्टोर नहीं कर पाएगा, बिकॉज जब भी हम उस बैकअप को रिस्टोर करेंगे तो वहाँ पे हमें ये पासवर्ड देना पड़ेगा। सो हमेशा प्रेफर किया जाता है कि हम ये पासवर्ड सेट कर दें फॉर सिक्योरिटी रीजंस। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ना चाहें तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड सेट कर देता हूँ सो दैट जब भी हम इस बैकअप को रिस्टोर करें तो वहाँ पे इस पासवर्ड की हमें रिक्वायरमेंट हो। वेरीफाई पासवर्ड में हम फिर से पासवर्ड टाइप करेंगे, देन क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है टाइप द पासवर्ड फॉर हरीश पंत। तो जो पासवर्ड हमने सेट किया था अभी वो पासवर्ड हम यहाँ पे देंगे एंड क्लिक ऑन ओके।
अब यहाँ पे हमारा बैकअप प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम जिस लोकेशन पे हमने बैकअप स्टोर किया है उस लोकेशन को ओपन करके वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा बैकअप वहाँ पे स्टोर हो चुका है। सो एफ ड्राइव में हमने सेव किया था। सो यहाँ पे आउटलुक बैकअप फोल्डर में हमने स्टोर किया था। सी यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो हमने बैकअप लिया था वो हमारा यहाँ पे स्टोर हो चुका है। आउटलुक में मेल्स का बैकअप लेने का एक दूसरा प्रोसीजर भी है जो कि बहुत सिंपल है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जिस भी लोकेशन पे हमारे आउटलुक की डेटा फाइल्स स्टोर हो रही हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में आउटलुक फाइल्स नाम के फोल्डर के अंदर स्टोर होती हैं, आप चाहें तो सिंपली वहाँ से आउटलुक डेटा फाइल को कॉपी करके किसी दूसरी लोकेशन पे भी स्टोर कर सकते हैं और वो फाइल आपकी एज अ बैकअप यूज़ होती है। सी देखते हैं कि वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं। सो ओपन दिस पीसी ऑप्शन, देन क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटलुक फाइल्स के नाम से एक फ़ोल्डर है। सो ओपन इट और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इस आउटलुक डेटा फाइल को कॉपी करके किसी भी दूसरी लोकेशन पे पेस्ट कर सकते हैं। सी यहाँ पे हमें एक एरर मिल रहा है, द प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस द फाइल बिकॉज अनदर प्रोसेस हैज़ लॉक्ड अ पोर्शन ऑफ द फाइल। ये हमें मैसेज इसलिए आ रहा है बिकॉज आउटलुक हमारा ओपन है। तो आउटलुक हम एक बार क्लोज कर देते हैं, देन क्लिक ऑन ट्राई अगेन। सो अब ये हमारी यहाँ पे आउटलुक डेटा फाइल कॉपी हो चुकी है और इसी को हम एज अ बैकअप कॉपी भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप श्योर नहीं हैं कि किस लोकेशन पे आपकी आउटलुक डेटा फाइल्स स्टोर हो रही हैं, तो उसके लिए गो टू फाइल ऑप्शन, देन क्लिक ऑन अकाउंट सेटिंग, सेलेक्ट अकाउंट सेटिंग ऑप्शन। सो ये जो मेरी कंपनी आईडी है इसका लोकेशन हमें देखना है। सो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डेटा फाइल ऑप्शन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके आउटलुक डेटा फाइल की लोकेशन आपको शो कर देता है। और यहीं से अगर आप चाहें तो ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करके इस लोकेशन को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं और यहाँ से सिंपली इस डेटा फाइल को कॉपी करके जिस भी लोकेशन पे आपको एज अ बैकअप इसको स्टोर करना है वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। हालांकि ये मेथड बहुत सिंपल और इजी है, लेकिन अगर हमें किसी स्पेसिफिक फोल्डर लाइक इनबॉक्स, सेंट आइटम या पर्टिकुलर किसी फोल्डर का बैकअप लेना है तो उसके लिए हमें फर्स्ट मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों मेथड्स को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया है। तो चलिए अब मेल्स का बैकअप लेने के बाद हम देख लेते हैं कि कैसे हम इस बैकअप से हम अपनी मेल्स को रिस्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जितनी भी मेरी इस मेल आईडी पे मेल्स हैं मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। प्रेस Ctrl+A की, जिससे कि हमारी सारी मेल सेलेक्ट हो जाती हैं एंड क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सारी मेल डिलीट हो चुकी हैं। सेंट आइटम में भी हमारी एक मेल है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इस मेल आईडी में हमारी कोई भी ईमेल नहीं है। अब हम अपने बैकअप से इन मेल्स को रिस्टोर करके देखते हैं। सो रिस्टोर करने के लिए क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन, देन क्लिक ओपन एंड एक्सपोर्ट। ओपन एंड एक्सपोर्ट में क्लिक ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट। बैकअप लेते टाइम हमने किया था एक्सपोर्ट टू अ फाइल, अभी हम उस बैकअप को अपने आउटलुक में इंपोर्ट कर रहे हैं। सो हम सेलेक्ट करेंगे इंपोर्ट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम और फाइल, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट अ फाइल टाइप, हम सेलेक्ट करेंगे PST फाइल, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है फाइल टू इंपोर्ट, यानी कि यहाँ पे हम देंगे अपने बैकअप का लोकेशन। सो क्लिक ऑन ब्राउज एंड यहाँ पे F ड्राइव में हमने अपना बैकअप स्टोर किया था। सो क्लिक ऑन F ड्राइव एंड ओपन आउटलुक बैकअप एंड सेलेक्ट दिस बैकअप फाइल, क्लिक ऑन ओपन। देन वही हमें यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं, रिप्लेस डुप्लीकेट, अलाउ डुप्लीकेट एंड डू नॉट इम्पोर्ट डुप्लीकेट। हम अभी सेलेक्टेड रखते हैं रिप्लेस डुप्लीकेट विद आइटम इम्पोर्टेड, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है और यहाँ पे हम वही पासवर्ड देंगे जो कि बैकअप लेते टाइम पासवर्ड हमने सेट किया था। सो यहाँ पे वो पासवर्ड मैं टाइप करता हूँ, देन क्लिक ऑन ओके। सी यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट द फोल्डर टू इम्पोर्ट फ्रॉम आउटलुक डेटा फाइल। यहाँ पे अगर हमें किसी पर्टिकुलर फोल्डर लाइक इनबॉक्स या सेंट आइटम्स का बैकअप रिस्टोर करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें इनबॉक्स आउटबॉक्स सारा डेटा रिस्टोर करना है। सो हम आउटलुक डेटा फाइल को सेलेक्ट करेंगे एंड इंक्लूड सब फोल्डर ऑप्शन को चेक रहने देंगे। देन यहाँ पे हमें ऑप्शन पूछ रहा है इंपोर्ट आइटम इनटू द सेम फोल्डर इन, कि कहाँ पे हमें इसको इंपोर्ट करना है। ये 2 मेल आईडी हैं, हमें अपनी कंपनी मेल आईडी पे इसको इंपोर्ट करना है। देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी मेरी मेल्स डिलीट हुई थी वो सारी रीस्टोर हो चुकी हैं।
सी सेंट आइटम में भी हमारी मेल रिस्टोर हो चुकी है। तो ऐसे हम आउटलुक में किसी भी मेल आईडी का बैकअप ले सकते हैं, और जब भी हमें बैकअप से मेल रिस्टोर करने की रिक्वायरमेंट होती है तो हम इजीली अपने बैकअप से मेल्स को रिस्टोर कर सकते हैं। और अगर कभी आपका सिस्टम फॉर्मेट हो जाता है या आप किसी नए सिस्टम में अपने आउटलुक की आईडी को कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे भी अपनी आईडी कॉन्फ़िगर करके इन सारी मेल्स को आप बैकअप से रिस्टोर कर सकते हैं। आई होप गाइज आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आउटलुक में कैसे हम मेल्स का बैकअप लेते हैं और कैसे हम उन्हें रिस्टोर करते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।